Being an interviewee, it's quite difficult to answer this question. I can feel you because we know that first impression is the best impression. And in almost every interview question answer, such questions are asked. पहले तो पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, right? Tell me about yourself. And हम सोचने लगते हैं क्या बोले क्या ना बोले. Because there are a lot of things to discuss, right? इसमें बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं. But what we need to make sure to answer as best as possible for this question. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसी चीजें बताने वाला हूं, प्यारी प्यारी चीजें. Henceforth, you would be able to answer this question really smoothly and efficiently. So, we are going to follow 4-step process. ठीक है, आपको 4 steps बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है while answering. Second, I am going to tell you do's and don'ts. क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है. मतलब आपको याद तो रखना है, बट आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये बहुत जरूरी है जानना, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी सैंपल आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच स्टेप. henceforth आपको पता रहे कि आप कैसे और किस तरह फ्रेम करेंगे. यू कैन ऑल्सो टेक द एक्सप्रेशन फ्रॉम इट. ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट. तो स्वागत है विकास शुक्ला इंग्लिश चैनल पर, और हमने ये जर्नी स्टार्ट किया है इंटरव्यूज क्वेश्चंस आंसर्स फॉर एवरी पीपल who are looking for a job, right? Because it becomes quite difficult for everyone to answer such questions. तो आप बस एक नोटबुक ले लीजिए, and if you don't want to take notebook, what you need to do? You have to download Vikas Shukla English app for getting this PDF and PPT. We have really given a lot of time into this one ताकि ये PDF आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाए और आप इससे रिवाइज करके कहीं भी किसी भी समय आप अपना इंटरव्यू क्लैरी कर पाएं. ठीक है, क्लैरिफाई कर पाएं, राइट? Alright, चलिए जी. So tell me about yourself. Well, this question is very very common, right? हमको पता है ऐसा ही पूछा जाता है, but जरूरी नहीं है. An interviewer can ask this question in so many ways. जैसे run me through your resume. Well, resume नहीं होता है, resume होता है. ठीक है, तो कई सारे लोग इसका मिसप्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड का, तो प्लीज इसको ध्यान रखें. रेज्यूम नहीं होता है, रेज्यूमे होता है. ठीक है, टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे. ऑलराइट, व्हेन समवन इज सेइंग दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेज्यूमे पढ़ने लगो, नथिंग लाइक दैट. ठीक है, बट वो क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, राइट? अब वो क्या जानना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट. एंड नेक्स्ट वन, टॉक इन ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में कुछ बताओ, राइट? नाउ अब जब ये क्वेश्चन रेज होता है ना, तो हमारे माइंड में सब चीजें आ जाती है ना, और उसकी वजह से हम फंबल करने लगते हैं, सोचते हैं क्या बोलें क्या ना बोलें. डू नॉट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए, पहली बात तो समझिए व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है जी? सो ऑल यू नीड टू नो इज दैट ये क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है, बिलीव मी, द फर्स्ट थिंग दैट इंटरव्यूअर इज टेकिंग इनटू द माइंड इज दैट ही और शी वांट्स टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके बात करने का तरीका कैसा है, पहला चीज वो ये देखना चाहता है. सेकेंड, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ. आप बताते समय कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग इज योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, राइट? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. हालांकि मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, कॉन्फिडेंस लेवल का एक गेम है. वो 2 मिनट के इंटरव्यू में आपकी पूरी नॉलेज नहीं चेक की जाती है, राइट? सो हाउ डू यू डील एंड कोप अप विद द थिंग्स. ठीक है, ओके, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू जस्ट हैव टू टेक, यू नो, इनटू योर माइंड. वेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोंट टॉक अबाउट हॉबीज. Well, what people do start doing up, they start talking up. They said, I like cricket, this, that, like whatever. Do not say that. An interviewer is not listening you for all such things. Is not there for listening your own kind of, you know, hobbies, right? तो वो इसलिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, बल्कि वो आपकी जो भी हॉबीज है ना, it should be relevantly, you know, having some fruitful points regarding your job. तो ही वो सुनने वाले हैं. ठीक है, डोंट टॉक अबाउट योर फैमिली. अपने फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज ना करें टिल द टाइम इंटरव्यू इज आस्किंग यू. जब तक इंटरव्यू नहीं पूछ रहे हैं तो आपको नहीं करना है. ठीक है, टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स रेलेवेंट टू द जॉब्स. आपको अपनी अचीवमेंट बतानी है जॉब के रिगार्डिंग, यानी कि जॉब में कैसे आपकी मदद कर सकती हैं वो सभी अचीवमेंट्स, राइट? या फिर वो अचीवमेंट्स जैसे ही वो जानते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? दैट यू आर हैविंग एक्सपर्टीज इनटू दिस. अब बताते हैं आप कैसे कौन सा सिस्टम फॉलो करने वाले हैं. आइए, सो वी आर ऑल्सो गोना डिस्कस डूज एंड डोंट्स. ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको पता चलेगा कई सारे लोग कैसे आंसर देते हैं, वो आपको नहीं करना है. सो
आई एम नॉट गोना गिव यू थिंक अबाउट राइट नाउ बिकॉज इट्स गोना टेक टाइम, ठीक है। लेकिन स्टेप 1 जो आपको सबसे पहला पॉइंट है वो याद रखना है, स्टार्ट विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में पहले तो पहल दीजिए, ठीक है। वो हालांकि रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, दो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम इमली, मेरा नाम इमली है, अ हाईली मोटिवेटेड सेल्स प्रोफेशनल। अपने बारे में आपने बता दिया, क्या है आप, इमली है आप, आपका नाम है, अ हाईली मोटिवेटेड सेल्स प्रोफेशनल, दैट इज द थिंग। अब इसमें अपनी एक्सपर्टीज को दिखा दीजिए कि आप ऐसा है, बट आप क्या करते हैं, लाइक इस कैटेगरी में यू नीड टू एक्सप्लेन। आप ऐसा मत बोल दीजिए आई एम स्टूडेंट, राइट, सो दैट इज जस्ट गोना बी इनकम्प्लीट आंसर। तो थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट ऐड करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज बता देंगे ना, तो वो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। लाइक विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडिंग टारगेट्स इन द रिटेल इंडस्ट्री, एक्सीडिंग मींस ज्यादा टारगेट्स, राइट। तो यू हैव जस्ट टोल्ड द एक्सपर्टीज ऑफ योर्स, यस और नो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आप छोटा सा बताना है, बड़ा नहीं, अपना नाम क्या है आप, और उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, राइट, दैट इज द थिंग। यही है आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक और देखिए, आई एम माइकल, मेरा नाम माइकल है, एन एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। आप क्या हैं आपने बता दिया, राइट। अब उसमें आप क्या करते हैं, सी विथ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुली डिलीवरिंग कॉम्प्लेक्स इनिशिएटिव्स ऑन टाइम एंड विद इन बजट। तो आपने अपनी एक्सपर्टीज दिखा दी, राइट, कि आप उसमें कितना अच्छे हैं या फिर किस चीज में अच्छे हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू बी प्रीटी श्योर अबाउट दिस, जो आप बोल रहे हैं, राइट। यू शुड नॉट बी आंसरिंग लाइक दिस, आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते हैं। वेल माई नेम इज इमली एंड आई गेस यू नो आई वर्क इन सेल्स और समथिंग। सो यहां पास कंफ्यूजन वाला स्टेट है, और जब भी कंफ्यूजन वाला स्टेट आएगा आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट गोना बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे। सेकेंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सी मेंशन योर रेलेवेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशंस। वेल, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है और आपका जो क्वालिफिकेशन आप सब कुछ मेंशन कर दे कि आप स्कूलिंग क्या करते थे, ये कितना रिजल्ट आया। डू नॉट डू दैट, they are not sitting again for that. They wanted to know only your qualification which is relevant to the job. Relevant, याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में आपकी क्या क्वालिफिकेशन, एक टाइप से वो यही जानना चाहते हैं, राइट, ठीक है। तो हाउ वुड यू से, आई होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल, मैंने ये चीज बताई, क्या बताई, आई होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैव कंप्लीटेड एडिशनल सर्टिफिकेशंस, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी आप क्वालिफिकेशन भी बताते हैं उसमें आपने क्या अच्छा किया है, राइट, उसमें क्या अच्छा किया है। इट्स नॉट अ अचीवमेंट, रादर इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग कि आप उसमें थोड़ा सा उसको ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर पॉइंट को जब आप ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो एक लॉजिकल आंसर बनता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, राइट, ठीक है। एडिशनल सर्टिफिकेशंस इन सेल्स टेक्निक्स, आपने स्पेशली जिसमें बैचलर्स डिग्री में बताया अपना, ठीक है, उसमें आपने क्या बता दिया, एडिशनल सर्टिफिकेशंस इन सेल्स टेक्निक। जो सर्टिफिकेशंस है मेरी किसमें है, सेल्स टेक्निक में है। तो आपने सेल्स के लिए क्या किया, पॉइंट आउट किया, राइट। एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी आप इसमें भी अच्छे हैं, है कि नहीं। तो बात वही करनी है जो जॉब के रिगार्डिंग हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, आई होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर यू कैन ऑल्सो जस्ट से दिस वन, ठीक है। आई होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन। देखिए तो सिंपल, उसने बता दिया क्वालिफिकेशन क्या है। अब इसमें उसने एक्स्ट्रा ऐड क्या किया, एंड हैव कंप्लीटेड एडवांस्ड कोर्सेस। आपने उसमें किया क्या अच्छा, एडवांस्ड कोर्सेस कंप्लीट किया, राइट, इन यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइन एंड ब्रांड आइडेंटिफाई डेवलपमेंट, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आप बताते हैं, राइट, उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए अपना क्वालिफिकेशन विथ सेलेक्टिव फैक्ट्स, so that would really sound kind of very very real, ठीक है। आ जाइए, don'ts, what you don't have to do. I finished college a few years ago. ये मत बोल दीजिएगा मैंने कॉलेज कर लिया, ठीक है, ये जानना भी नहीं चाहते। इसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो जानना चाहते हैं। बट आई डिडंट रियली डू एनीथिंग स्पेशल, बट मैंने कोई चीज स्पेशल नहीं की है। सो ट्राई, जस्ट डोंट ट्राई सच थिंग्स, ठीक है, इनको अवॉइड करें। दैट इज व्हाट द थिंग यू हैव टू डू, ऐसा आंसर मत दीजिएगा। Next step, that is step 3. So highlight your professional experience and accomplishments. Well, accomplishment means achievements, right? अब जो achievements बताएंगे ना, वो देखिए achievement तो सभी के पास होती है, right?
नहीं भी होती हैं तो लोग तो बड़ा बड़ा बता ही देते हैं, मेरे पास मेडल्स हैं, ये हैं, वो हैं, राइट। वो मेडल्स आपके लिए जानने के लिए नहीं बैठे, बट व्हाई डिड यू गेट दैट, राइट। तो अगेन यू गॉट टू एक्सप्लेन लिटिल बिट, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करेंगे, अपने अचीवमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हाउ वी हैव टू रिप्लाई। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस बताया, राइट, इन सेल्स, ड्यूरिंग विच, उसी दौरान, I consistently achieved or exceeded sales targets resulting in a 20% increase in revenue for my previous company. See, आपने जो अचीवमेंट बताई उस अचीवमेंट का फायदा क्या हुआ? What was the result of that achievement? कि आपने 20% रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया अपनी प्रीवियस कंपनी में, राइट? तो वो एक बहुत ही बेटर आइडिया मिलता है। फिर वो जो आपने किया वो कैसे किया आपने बताया, ड्यूरिंग विच आई कंसिस्टेंटली अचीव्ड और एक्सीडेड सेल्स टारगेट्स। आपने ये काम किया, मीन्स वो आपकी हार्ड वर्किंग स्किल्स शो होती है ना, याद रखिएगा। आइए एक और देखते हैं। आई हैव स्पेंट द पास्ट 7 years मैनेजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स विथ बजट्स। सी, आपने 7 years एक्सपीरियंस जो बताया आपने, और उसको कैसे बताया आपने, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स विथ बजट रेंजिंग फ्रॉम $1 million to $5 million, resulting in a 15% increase in client satisfaction. आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, उस एक्सपीरियंस में आप कहां तक कहां स्टैंड करते हैं, राइट, क्या करते हैं, क्या बेस्ट है आपके अंदर उस अचीवमेंट में, तो आपने उसको जस्टिफाई किया। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट अचीवमेंट? सो आपने 15% इंक्रीज किया, राइट, रेवेन्यू कंपनी का। सो कंपनी इसीलिए बैठी है ताकि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। सो जस्ट एट दिस पॉइंट, एट द एंड ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट, राइट। चलिए, आपको क्या नहीं देना है? आई डोंट रियली हैव एनी गोल्स, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब टू पे द बिल्स। इफ यू गोना आंसर दिस क्वेश्चन, वो आपको भगा देंगे। सो कीप दैट इन माइंड कि आप ऐसा आंसर बिल्कुल ना रिप्लाई करें। चलिए आइए, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वेल, यू गॉट टू कंक्लूड विथ योर कैरियर गोल्स और एस्पिरेशंस। वेल, लोग करियर बोलते हैं, इट्स नॉट करियर, इट्स कैरियर, राइट, कैरियर। तो आपको लास्ट में ऐसा कंक्लूड करना है कि व्हाट्स योर एस्पिरेशन इन द फ्यूचर, सो दैट हाउ यू कुड बी प्रॉफिटेबल फॉर देम। आर यू गोइंग टू बी एन एसेट फॉर देम और यू आर गोइंग टू बी अ लाइबिलिटी फॉर देम? तो इसी चीज को देखने के लिए वो करते हैं, राइट। तो देखिए कैसे आंसर देंगे। इन द फ्यूचर आई एम ईगर मीन्स कीन, राइट, आई एम विलिंग टू, एक्साइटेड, आई एम ईगर टू टेक ऑन मोर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी, दैट्स अ काइंड ऑफ स्किल। आपने बताया कि आप क्या करते हैं, मोर लीडरशिप क्वालिटीज लेने में भरोसा करते हैं, राइट। एंड कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग सेल्स टीम्स दैट ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। वेल, टीम, ये आपकी क्या स्किल बता दी, एज अ टीम वर्किंग स्किल, जहां पास आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं अपनी टीम को डेकोरेट करने का, तो दैट इज अगेन अ प्रॉफिटेबल पॉइंट विच इज गोइंग टू रियली फैसिनेट योर इंटरव्यूअर। आइए, moving forward, I am eager to lead larger scale initiatives and leverage. Leverage का मतलब होता है to utilize something to make the most profit, right? तो आप utilize समझिए, substitute कर लीजिए, and utilize my expertise. इसका expertise नहीं बोलते हैं, right? Expertise to drive organizational growth and innovation. So again, you are just saying what would you do the best for the company, right? And you are actually giving that thing by the fact of your leadership quality, and henceforth आपका interviewer impress होता है, right? कंपनी से आप कितना प्यार करते हैं ये कह के तो देखिए, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। And what you don't have to do, I don't really have any goals, I am just looking for a job to pay the bills. Do not say that, it's not gonna make sense, ठीक है? So दैट इज इट फॉर द क्वेश्चन। जो भी पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, कितने तरीके से पूछा जाता है, और आपको क्या बात का ध्यान रखना है। डू नॉट से अबाउट योर हॉबीज, योर पेरेंट्स, पर्सनल लाइफ, नथिंग, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स, आप इस पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें, ध्यान रखें, अपने सेंटेंसेस को ब्रेक करें अपने अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशंस, जिस प्रोफेशन में आप हैं, एंड वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ जो कि इंटरव्यूज क्वेश्चन अक्सर देते रहते हैं, राइट। So I will be having the next question for the next video. Till the time, keep sharing this video and keep giving your love, and do not forget to get this PDF or PPT from the Vikas Shukla English app. Thank you so much. Bye.